दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी पंजाब गए थे, वहां पर कुछ सुरक्षा के इश्यूज हुए और वो वहां से वापस लौट आए। उसके बाद उन्होंने पूरी खबर देश के राष्ट्रपति जी को दी। इस संबंध में जावेद अख्तर, एक बड़ा नाम, फिल्मों में गाने लिखते हैं और राज्यसभा सांसद भी रहे, और इसके अलावा जो देश के इश्यूज़ हैं उस पर अपनी आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत बात कही कि प्रधानमंत्री जी, आपको अपनी एक ऐसी सुरक्षा की चूक जो कि इमेजिनेशन वाली है, जो कह सकते हैं कि अभी हुई नहीं थी, उसके बारे में तो फिक्र हुआ, लेकिन 20 करोड़ लोगों के नरसंहार का जो नारा लगाया गया था हरिद्वार के धर्म संसद में, उसमें आपने एक शब्द भी नहीं कहा। बहुत अच्छा कटाक्ष है। दिग्विजय सिंह, इन्होंने इसको ट्वीट किया, लिखा कि खुद पर काल्पनिक खतरे से चिंतित पीएम से जावेद अख्तर का सवाल, 20 करोड़ आबादी के संहार लिखा है, नरसंहार की ललकार पर चुप्पी क्यों? और ये वाजिब सवाल है। खाली प्रधानमंत्री जी नहीं, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ही नहीं, भारतीय जनता का सारे नेता इस वाले नरसंहार के आरोप पर बिल्कुल चुप है। ज़रा सी बातों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप दर्शकों जानते हैं कि किस तरह से निकल करके बाहर आते हैं और हंगामा है क्यों बरपा, आपने सुना होगा। ऐसा हंगामा कर देते हैं कि बस पूछिए मत, ऐसा लगता है कि वाकई को गलती हो गई है। मैं आपको पहले भी के एपिसोड में बता चुका कि अखिलेश यादव ने अपने एक प्रोग्राम में, एक रैली में जिन्ना का जिक्र कर दिया था। कौन सा ऐसा नेता था भारतीय जनता पार्टी का जिसने ये आक्षेप नहीं लगाया अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर कि वो जिन्ना पार्टी है, बल्कि समाजवादी पार्टी का नाम ही जिन्ना पार्टी रख दिया। लेकिन हरिद्वार के अंदर मुस्लिमों के एक बड़े समुदाय को, देश के बड़े दूसरे नंबर की आबादी के लोगों के नरसंहार की बात हुई, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री जी बोले मेरठ के, उत्तर प्रदेश के सोतीगंज के अंदर जहां कुछ गाड़ियां वगैरह जो काटने का काम होता था चोरी की, उस पर बोले। लेकिन इतना बड़ा आह्वान उठाया गया, कहा गया कि बड़े बड़े वेपन्स खरीद दीजिए, 1 लाख रुपए का वेपन्स खरीद दीजिए, मोबाइल छोटा ले लीजिए। महात्मा गांधी को से लेकर के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में गोली मारने की भी बात कही गई, तमाम चीज़ें कही गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी चुप। दर्शकों, इस बात का तो फैसला आपको भी करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी इतने मर्म स्पर्शी जैसा अपने आप को जाहिर करते हैं, तो क्या 20 करोड़ लोगों के नरसंहार के ऊपर इन प्रधानमंत्री जी को 2 शब्द नहीं बोलने चाहिए थे? चलिए 2 शब्द अगर नहीं बोलते तो कम से कम चीफ मिनिस्टर से ये कानून से कहते कि इसको, इन लोगों को जेल के पीछे डाला जाए। बहरहाल हम अपनी खबर पर आता हूँ। हम संवेद, उसने छापा है पूरा का पूरा जो जावेद अख्तर का जो कॉलम है, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं जावेद अख्तर का आपको ट्वीट ही दिखाऊंगा, आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने लिखा है कि आवर PM हैज मेड द प्रेसिडेंट टू डिस्कस अ वैग्यू अकॉर्डिंग टू मैनी एन इमेजिनरी थ्रेट टू हिमसेल्फ। PM ने हमारे राष्ट्रपति से बात की और एक ऐसे हमले के बारे में कहा जो काल्पनिक है। When he was in bullet, जबकि वो he was in bullet proof vehicle surrounded by the bodyguards with LMGs। उन्होंने कहा जबकि प्रधानमंत्री जी एक ऐसी गाड़ी में थे जो बुलेट प्रूफ थी, और जो वहाँ के तमाम SPG के और तमाम जो लोग थे, जो गार्ड थे, वो उनको गार्ड कर रहे थे। और किसके साथ कर रहे थे? LMG जो राइफल्स वगैरह उसके साथ। बट हैज़ नॉट uttered a word when 200 million Indians are openly threatened बाई जेनोसाइड वाई मिस्टर मोदी। उन्होंने कहा लेकिन 200 मिलियन मुसलमानों का, मुस्लिम तो मैं जोड़ रहा हूं, 200 मिलियन इंडियंस का ओपनली थ्रेट दिया गया जेनोसाइड करने के लिए, उस पर आप चुप क्यों हैं? वाई मिस्टर मोदी, ये उन्होंने कहा। मैं आपको पूरी खबर पढ़कर सुनाता हूं कि किस तरह से जावेद अख्तर के इस वक्तव्य को अखबार ने छापा है। लिखा है कि जावेद अख्तर ने इस पे लिखा कि खुद पर काल्पनिक खतरे से चिंतित PM से जावेद अख्तर का सवाल, 20 करोड़ आबादी के संहार की ललकार पर चुप्पी क्यों? जावेद अख्तर ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर उठाए सवाल। जावेद अख्तर ने कहा कि अपनी जान को खतरे में पड़ता देख PM राष्ट्रपति से तो मिल सकते हैं,
लेकिन जब 20 करोड़ भारतीयों के संहार की बात की जाती है तब प्रधानमंत्री एक भी शब्द खर्च करना जरूरी नहीं समझते। अब मैं पूरी खबर बताता हूं आपको कि गीतकार जावेद एक मर्तबा फिर अल्पसंख्यकों को लेकर दिए गए भड़काऊ बयानबाजी का जिक्र छेड़ा है। इस बार जावेद अख्तर ने खुद इस मामले में चुप्पी साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। जावेद अख्तर ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अपनी जान के काल्पनिक खतरे के सिलसिले में राष्ट्रपति से मिल सकते हैं तो 20 करोड़ भारतीयों के संहार के मसले पर एक भी शब्द खर्च क्यों नहीं करते। ये आपकी स्क्रीन पर है। जावेद अख्तर ने प्रधानमंत्री की कथित सुरक्षा चूक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि काल्पनिक खतरे के चक्कर में तो मिले वही जो हमने आपको बताया, जबकि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर करते हैं, सुरक्षा कर्मियों के घेरे में मौजूद हैं, रहते हैं, लेकिन खुले तौर पर 20 करोड़ भारतीयों ब्रैकेट में मुस्लिम लिखा है नरसंहार की दी जाने वाली धमकी पर वो एक भी शब्द नहीं बोलते। ऐसा क्यों मिस्टर मोदी? जावेद अख्तर ऐसा नहीं है कि खाली 20 करोड़ मुसलमान के बारे में बोलते हैं। देश के अंदर आप जानते हैं, पूरे देश ने देखा है कि मुस्लिम जमात के अंदर भी अगर कोई बात होती है जैसे इस्लामिक बात पे वो अक्सर बोलते हुए नजर आते हैं। वो अपनी बेबाकी के कारण जाने जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम ऐसी कभी उनके मुंह से बात नहीं निकली, लेकिन उनका जब भी कोई इश्यूज आते हैं देश में वो अपनी बात को उठाते हैं। ये बात अलग है वो कभी मुस्लिम समाज को चुप जाती है या कभी वो हिंदू समाज को चुप जाती होगी, वो एक बात अलग है। लेकिन जायज सवाल प्रधानमंत्री से उन्होंने किया कि आप अपनी सुरक्षा के संबंध में जो कल्पना के अंदर था कि मेरा जो है इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा हमला हो सकता था, उस संबंध को लेकर तो आप राष्ट्रपति से मिलते हैं। लेकिन धर्म संसद की वो वाणी पूरी दुनिया जानती है। क्या प्रधानमंत्री जी देश की छोटी छोटी सी घटनाओं से वाकिफ होने का जो दावा करते हैं, उनको मालूम नहीं था कि उन्हीं के देश के 20 करोड़ लोगों को जान से मारने की, जेनोसाइड करने की और बिल्कुल बर्मा जैसा नाम लिया गया उस तर्ज पर 20 करोड़ मुसलमानों को मारने की बात की गई है। क्या यह संभव है आज के देश में? संविधान होने के बावजूद, कानून होने के बावजूद और सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी क्या ये बात भूल गए सिर्फ इसलिए कि चुनाव है? ये प्रधानमंत्री जी आप पर भी और इस पद पर भी बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि एक लोकतंत्र जहां पर मौजूद हो, जहां कानून की दुहाइयां आपकी सरकारें और आप देते हैं, वहां पर जेनोसाइड करने की बात की जाए। उन तथाकथित साधुओं के भेष के अंदर जो शैतान छुपे तो उनके माध्यम से, और उसके बाद उनके वीडियोस आए कि हम अपने एक शब्द से पीछे नहीं जाएंगे। तो आपके जो मुख्यमंत्री उनकी और आपके गृह मंत्री उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन लोगों को रोका जाए? और उसके बाद तुर्रा ये कि उन्होंने कहा हम कि अलीगढ़ में भी और बाकी तमाम शहरों के अंदर इस तरह की धर्म संसद लगाएंगे, और धर्म संसद अगर लगाएंगे तो इस तरह के आह्वान किए जाएंगे। बहरहाल बड़ी खबर आपको बताना आया था कि जावेद अख्तर ने भी एक वाजिब सवाल पूछा है। अब देखते हैं कि महामहिम के पास ये सवाल पहुंचता है या नहीं, और वो जवाब देना मुनासिब समझते हैं या चुनाव के मद्देनज़र अभी चुप रहना बेहतर समझते हैं। ये वाली बात ओवैसी की समझ में नहीं आई। एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। चुप रहने के बाद बात याद आ गई। उस शायर कहता है कि सुखनवरों की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना, कहाँ खामोशी अच्छी कहाँ बोलना अच्छा। तो अब जो है इनको शायद ऐसा लग रहा है कि खामोशी बेहतर है, तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कहीं चुनाव में नुकसान ना हो जाए। बहरहाल आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।